परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिनहा व हमलहल इंसान। अल्लाह ताला का कुरान अजीजो परवरदिगारे आलम का कलाम है। अल्लाह ताला ने जमीन आसमान और पहाड़ों के दरमियान अपनी अमानत को पेश किया। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ऐ जमीनो आसमान पहाड़ों, ये मेरी अमानत है, क्या तुम मेरी अमानत को संभालोगे? क्या तुम मेरी अमानत का बोझ उठाओगे? जमीन ने इनकार कर दिया, आसमान ने इनकार कर दिया, पहाड़ों ने इनकार कर दिया। अजीजों सुनो सुनो, फिर यही अमानत इलाही है इंसान के सामने पेश की गई। इंसान ने अर्ज कर दिया, ऐ परवरदिगार खालिक़े कायनात, इस तेरी अमानत के बोझ को मैं उठाऊंगा। या अल्लाह, इस अमानत को मैं अपने सीने में संभाल के रखूंगा। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, क्या है ये अमानत? कौन सी अमानत है? जमीन ने इनकार किया, आसमान ने इनकार किया, पहाड़ों ने इनकार किया, लेकिन इंसान ने इसका बोझ उठा लिया, इंसान ने इसको सीने में बसा लिया। ये कौन सी अमानत है? आओ चलो सिलसिला नक्शबंद के पेशवा की बारगाह में चलो, मुजद्दिद अल्फसानी की बारगाह में चलो। हुजूर सैयदना सरकार मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, आप फरमाते हैं, सुनो, ये जो अमानत इलाही है, ये अमानत इलाही दर हकीकत क्या है? आप फरमाते हैं, ये अल्लाह रसूल की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन सी अमानत है? ये इश्क की अमानत। जी जी, इश्क की अमानत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इश्क की अमानत है अजीजों, ये मोहब्बत है जिसको इंसान ने सीने में बसाया। ये इश्क है जिसको इंसान ने सीने में बसाया, इसका बोझ उठाया। ये अमानत इलाही इश्क है। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क वालों पे किसी का भी इजारा तो नहीं। क्या अजब है बंदे को अल्लाह की मोहब्बत के साथ, रसूल कायनात की मोहब्बत के साथ सरकार महफूज मियाँ से मोहब्बत हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। किसी का इजारा तो नहीं है ना। अच्छा, जब इश्क की बात आती है तो हमारा नौजवान तबका कहता है कि साहब हमको बड़ा तजुर्बा है इश्क का। जी जी, मालूम करो अगर क्या तजुर्बा है इश्क का, तो कई एक खड़े होके कहेंगे, मौलाना पहली मोहब्बत की थी, नाकाम हो गए, बड़े तजुर्बे हासिल हुए। हमने कहा उसमें क्या हुआ? इधर देखो मेरी तरफ भाई, इधर। कहा पहली मोहब्बत में नाकाम हो गए, तजुर्बा हासिल हो गया। हमने कहा कौन सा तजुर्बा, क्या तजुर्बा हासिल हुआ? कहने लगे तजुर्बा ये मिला कि हम डिप्रेशन का शिकार हो गए। हमने कहा किस लिए? बोले मोहब्बत में डिप्रेशन आया, इश्क में डिप्रेशन आया। मैंने कहा ये तेरी झूठी मोहब्बत है जो तुझे जहनी मरीज बना दे। आप समझ रहे हैं? बेशक। हाँ, गर्दन तो हिलाई है कुछ लोगों ने। क्या मतलब? ऐ मेरे नौजवानों जरा गौर से सुनो,
ये झूठी मोहब्बत है जो ज़हनी मरीज बनाती है। अगर तुझे मोहब्बत करनी है, दुनियादारों से मोहब्बत न कर, दुनियावी हुस्न पर फिदा न हो। ये मोहब्बत, ये इश्क तुझे ज़हनी मरीज बनाएगा। तू अल्लाह वालों से प्यार कर ले, ये तेरी सारी उलझनों को खत्म कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे मुझ पे न सही इस नारा लगाने वाले पे तरस खा लो। रे खुदा के बंदो, माना गर्मी है, मगर ये बेचारा बरेली रामपुर के पास से आया है नईम, बिल्कुल इस पे तो तरस खाओ। इन्होंने नारा लगाया, जरा आप जवाब तो दो नारे का। आप तो बिल्कुल खामोश, जैसे मुंह में दही रखा हुआ है। जम तो नहीं गया दही? जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े शर्मा रहे हो आज आप। आज तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे नया नवेला कोई दूल्हा हार पहन के सेहरा बांध के जाता है, कुछ नहीं बोलता, बस रुमाल लेके, उसके अलावा कुछ नहीं। उसे इतना बता दिया गया है कि रुमाल से बस यूं करते रहना, मुंह से भी सलाम नहीं करता, रुमाल करता रहता है। लेकिन मेरे अजीजों, नबी से मोहब्बत है, औलिया से मोहब्बत है, ताजदारे मदीना से अगर प्यार है तो खामोश क्यों बैठे हो? आका के गुलाम खामोश नहीं होते, आका को पुकारते हैं। आप भी जरा जोर से हाथ उठा के कहो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है कि नहीं? अरे बोलो जी जी जी। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। पुकारते रहिए अपने आका को, पुकारना हमारा काम है, हमारी आवाजों को सुनना मुस्तफा का काम है। सुभान अल्लाह। अब जरा जहन करीब कीजिए, क्या है मैंने अर्ज किया मोहब्बत। एक मोहब्बत वो जिसके उन्वान हम और आप दुनिया में तलाश करते भी हैं और उसके नताइज भी देखते हैं। पता लगा किसी आशिक ने अपनी नस काट ली। क्या मतलब? बोले बहुत बड़ा आशिक था। आशिक नहीं, बेवकूफ है ये। आशिकी नहीं, बेवकूफी हिमाकत है। आओ, अगर इश्क को समझना चाहते हो, मोहब्बत को समझना चाहते हो, तो इन दुनिया के आशिकों को न देखो, इन नस काटने वाले आशिकों को न देखो, रातों में दीवार फांदने वाले आशिकों को मत देखो। आओ, तुम्हें मैं आशिक दिखाता हूँ। आओ, मक्के की सरजमीन पे चलो। एक आशिक है, रंग उसका काला है, नाम उसका बिलाल है, मगर आका से प्यार करता है। आका ने उसे इश्क का सिला दिया। एक गुलाम को मुस्तफा के इश्क ने, एक गुलाम को इश्क ने उम्मत का इमाम बना दिया। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये इश्क सच्चा है, ये इश्क अच्छा है, ये इश्क सच्चा है, ये अच्छा है। हैं दीवाने आज भी, और हम इसीलिए कहते हैं प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार
मरने वाले कल भी थे आज भी हैं, उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। आज भी हैं जी जी और रहेंगे कयामत तक इंशाअल्लाह। और कयामत तक रहेंगे इश्क करने वाले। अब जरा तवज्जो मेरी तरफ करें तो मैं चंद बातें अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊं। जरा दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो एक इश्क ये जिसके नताइज आपके हमारे सामने हैं, इसमें रुसवाई है, इसमें बर्बादी है, इसमें खसारा है, इसमें नुकसान है, इसमें जिल्लत है। ये बेहयाई और बेगैरती को तेरे अंदर लाएगा, मगर एक वो इश्क है जो तुझे बावकार इंसान बनाएगा। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जरा जहन करीब करो। अब मैं नतीजा आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। एक ये दुनिया की मोहब्बत है, एक ये दुनिया का इश्क है जिसके नताइज क्या, इसमें बर्बादी है, इसमें रुसवाई है, इसमें जिल्लत है। और एक इश्क वो है जिसमें बावकार बन जाता है बंदा, जिसमें इज्जतों का ताज मिल जाता है। पता लग गया इश्क मजाजी हमेशा नुकसान पहुंचाएगा, इश्क हकीकी कर ले ये तुझे इज्जत का ताज दिलाएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इश्क हकीकी, अब जरा से इसको समझो, इश्क हकीकी क्या है। आओ मेरे प्यारो जहन करीब करो, इश्क हकीकी को जरा समझने की कोशिश करो। मैं आपको लेके चलूंगा बारगाह मुस्तफा में, बारगाह इमामुल अंबिया में, ताजदारे मदीना की बारगाह में चलो। मुस्तफा जाने रहमत वाली ये कायनात, आपके एक आशिक का जिक्र सुनाता हूँ, इश्क का मफहूम समझ में आ जाएगा। आशिक का नाम बताऊंगा, इश्क की दास्तानें समझ में आ जाएंगी, इश्क के मजे समझ में आ जाएंगे, कुर्बतों के अंदाज समझ में आ जाएंगे, इश्क के जलवे समझ में आ जाएंगे। पंखे का मुंह आपकी तरफ हो गया, अब आप अपना मुंह मेरी तरफ करके बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। थोड़ी सी आवाज और बढ़ाओ, डिले और दो, जरा सा खुशकी दूर कर दो। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है आज आप मुझसे डबल काम, डबल मेहनत कराओगे। जोर से दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और एक बात और सुन लो, घुटने आपके अपने हैं, किराए के नहीं है, छोड़ दो बेफिक्र होकर, मेरी गारंटी है कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। जोर से दिल लगा के बोलो, घुटने छोड़ के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, पता लगे ना यार, बुढ़नपुर में गुफ्तगू हो रही है। आप बड़े अच्छे लोग हैं, 3 साल से मैं देख रहा हूँ आपको, माशाल्लाह सुनते बड़ा। आप तो जवान है मेरे भाई, आपने अभी तक नहीं छोड़े, छोड़ दो, इंशाअल्लाह ताला महफूज रहेंगे। और एक बात सुन लो, अरे माशाल्लाह, अब ज्यादा देर लगाओगे तो सारा मजमा आपको ही देखने लगेगा। मेरी तरफ देखो, वो छोड़ देंगे। जोर से दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। आओ मेरे अजीजों, जरा समझने की कोशिश करो इश्क क्या है। शायद मैंने इस उन्वान से पहले भी गुफ्तगू कई सारी की होंगी, मगर आज जो चीजें बताने लगा हूँ इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। इश्क को समझो जरा प्यारे, इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल, इश्क तन्हाई पसंद रोजे अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा के अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ योमे अलस, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके
टाला, नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग। इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां। इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा। इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। इश्क तन्हा करबला में, अब जो 2 मिसरे सुनोगे मचल जाओगे, यकीन है कोई ना कोई नारा लगाएगा। इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा, 100 यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है तो बादशाहाने वली। इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ में आया इश्क? सुभान अल्लाह, क्या अरे बात है। समझ में आया है तो बोलो ना जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अब भी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह। अब जरा मेरे अजीजों चलो मैं तुम्हें आका की बारगाह में ले चलता हूँ, ताजदारे मदीना की बारगाह में चलो, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में चलो। तुमने बड़ी कंजूसी से काम लिया है, अब तुम सबको भी बोलना पड़ेगा। बात अच्छी लगे तो बोलना, मेरी अपनी बात हो तुम बिल्कुल मत बोलो, इन उलमा की बात हो तुम बिल्कुल मत बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर याद रखना बात मदीने वाले आका की है। सुभान जोर अल्लाह, से जोर से सुभान अल्लाह। बात मदीने वाले आका की है, बात इमामुल अंबिया की है, बात नबियों के ताजदार की है, बात नबी के आशिकों की है। अल्लाह अल्लाह तारीख उठा कर देखो, एक आशिक मिलेगा, आशिक का नाम है हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आशिक देखें कैसा आशिक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, अंबिया के बाद में दुनिया में सबसे अफजल, सबसे बरतर, सबसे आला एक जात वो अबू बकर सिद्दीक। वो पहला वफादार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद अंबिया है। वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की नमाजों पे आशिक, उसी की अदाओं दुआओं पे आशिक। वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, क्या बात है। अच्छा शान क्या है? इश्क ने कितना उन्हें नवाजा है जी, कितना नवाजा इश्क ने। एक जंग हुई, एक जंग हुई हसन भाई, जंग हुई, मुसलमान कामयाब हुए, जंग से वापस आ रहे हैं, आने वाले जंग से वापस आ रहे हैं मुजाहिदीन इस्लाम। तो लोग रास्तों में इंतजार में खड़े हो जाते थे। जिसके घर का कोई गया है जंग में, मुजाहिद वो खड़ा है रास्ते में, आने वालों से खैरियत मालूम करता है, क्या हुआ हमारे का, बताओ जरा क्या हाल है। मगर इश्क यहां भी अपनी अलग राह निकालता है। आशिक कैसे होते थे
बाप अपने बेटे की खैरियत बाद में लेता था। पहला सवाल ये होता था, बताओ मुस्तफा जाने रहमत कैसे है, सुभान अल्लाह, इमामुल अंबिया कैसे हैं। जी हक बात है। मगर सुनो मुजाहिदीन वापस आ रहे हैं वापस। इधर रास्ते में लोग मुंतजिर हैं। एक बच्ची भी उन्हीं लोगों के दरमियान है, छोटी बच्ची है। उस बच्ची के बाप वो भी जंग के अंदर, गज़वे के अंदर शरीक होने गए। आने वाले आ रहे हैं। बच्ची मालूम करती है, मेरे अब्बा की खबर दो, मेरे अब्बा किस हाल में है, कैसे हैं, जरा बताइए ना। मगर मामला ये है प्यारो, उस बच्ची का बाप जंग के मैदान में शहीद हो गया है। अब इश्क समझना, इश्क की पावर, इश्क की ताकत समझ में आएगी। बच्ची मालूम करती है, जरा बताओ मेरे अब्बा का हाल कैसा है। आने वाले मुजाहिद जब इस बात को सुनते हैं तो सोचते हैं, ख्याल आता है बच्ची है छोटी, अगर हमने कह दिया कि तेरे बाप जंग में शहीद हो गए तो बच्ची का दिल टूट जाएगा, रोने लगेगी। कैसे बताएं, किस दिल से बताएं, बताते नहीं हैं, छुपा रहे हैं। कहते हैं बेटा हमारे पीछे आने वालों से मालूम करना। पीछे वाले आए, उनसे बच्ची ने मालूम किया, बताओ मेरे अब्बा का हाल क्या। उन्होंने कहा बेटी मेरे पीछे जो आ रहे हैं उनसे मालूम करना। आने वाले आते गए, ये मालूम करती गई और सब पीछे वालों को कहते गए। मगर जब पीछे पीछे का जिक्र होता गया, कहानी कहां तक पहुंची। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा है, दरे कर्रार शेरे खुदा, दामादे पैगंबर तशरीफ ला रहे हैं। मौला अली आ रहे हैं, मुश्किल कुशा आ रहे हैं। बच्ची ने मौला अली को देखा है, कहने लगी ऐ मौला अली बड़ी देर हो गई, लोगों से मालूम करते करते, दरियाफ्त करते करते कोई मेरे अब्बा की खबर नहीं सुनाता, कोई मेरे अब्बा के बारे में नहीं बताता। ऐ अली आप बताइए मेरे अब्बा का हाल कैसा है। अली मौला अली मुर्तजा शेरे खुदा ने सोचा अगर मैं बता दूंगा तो इसका दिल टूट जाएगा। फरमाने लगे ऐ बेटा मेरे पीछे जनाबे हजरत उस्मान आ रहे हैं, उनसे मालूम कर लेना, वो बताएंगे। पीछे से हजरत उस्मान आ रहे हैं, इधर मौला अली आगे बढ़े, हजरत उस्मान गनी आ गए। हजरत उस्मान गनी से बच्ची कहने लगी आप जरा बता दीजिए मेरे अब्बा का हाल क्या है। बच्ची की बात को सुना, हजरत उस्मान ने भी वही सोचा क्या बताऊं, कैसे बताऊं, जी क्या बताऊं, कैसे बताऊं, कैसे जवाब दूं। बच्ची का दिल टूट जाएगा। तो हजरत उस्मान गनी ने भी यही कह दिया बेटा मेरे पीछे से उमर आ रहे हैं, उमर से मालूम। जी हक बात, बेशक। आप भी आगे बढ़े, चचा चचा चचा, एक्सक्यूज मी प्लीज, अस्सलामु अलैकुम। बड़े अच्छे लोग हैं, अल्लाह खुश रखे। जरा इंतजाम की फिक्र है ना थोड़ी थोड़ी, तो इसलिए बात करनी पड़ जाती है। जी जी अल्लाह ताला सलामत रखे। गौर से बात सुन लो। अब हजरत उमर पीछे से आ रहे हैं। बच्ची ने जनाबे हजरत उमर से मालूम किया आप बता दो जितने आने वाले आए
किसी ने नहीं बताया, बच्ची रोने लगी, ऐ उमर आप बता दो मेरे अब्बा का हाल कैसा है। सारे आने वाले तकरीबन आ चुके, ऐ जनाबे उमर आप बताइए। हजरत उमर ने भी उसी ख्याल की वजह से आपने भी फरमा दिया, मेरे पीछे जनाबे अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनसे मालूम करना। अच्छा, सिद्दीक आपका लक़ब बारगाह मुस्तफा से आपको मिला सिद्दीक। सिद्दीक का माना क्या होता है? सच्चा। एक होता है सादिक, एक होता है सिद्दीक। सादिक, ये जलसा हो रहा है, इम्तियाज बरकाती बोल रहा है, हसन भाई निजामत कर रहे हैं जलसे में, आप बैठे हैं देख रहे हैं। आपने जो देखा, कल आपसे किसी ने अदलपुर में मालूम किया, ढकिया में मालूम किया कि भाई रात क्या हुआ, आपने कहा साहब हसन भाई ने निजामत की थी, इम्तियाज बरकाती भी आया था, उसने भी गुफ्तगू की थी, खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा आए थे, उन्होंने भी गुफ्तगू की थी, तकरीर की थी। तो ये कौन है बताने वाला? ये सादिक है, जो देखा वही बता दिया, इसे सादिक कहते हैं, सच्चा कहते हैं। जी, बेशक। मफहूम समझ लें पहले सिद्दीक और सादिक का। जो अपनी आंखों से देखा वो सेम हूबहू, जो देखा वही बताया, सादिक। मगर जरा प्यारे सिद्दीक को समझ लो। अच्छा, सिद्दीक को अगर मैं समझाऊंगा तो फिर जरा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने इल्म ताबीर से नवाजा। बादशाह ने ख्वाब देखा, ताबीर जनाबे हजरत यूसुफ ने बताई। मगर उससे पहले एक वाकया हुआ। दो कैदी थे जेल के अंदर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी कैद कर लिया गया। मगर दो कैदी थे, उन्होंने कहा कि यार ये इल्म ताबीर की बात करते हैं, हम इनका इम्तिहान लेंगे। सुनो, गौर से सुनो, ये बात बड़ी लतीफ बात। मैं चाहूं तो यहाँ लतीफेबाजी कर सकता हूँ, चुटकुलेबाजी, मगर मेरी आदत नहीं, मैं अपनी आदत से, अपनी तबीयत से मजबूर हूँ। क्या करूँ? मेरा दिल चाहता है कि मैं लोगों को कुरान सुना दूं, मेरा दिल चाहता है लोगों को मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी सुना दूं, मेरा दिल चाहता है सहाबा की जिंदगी सुना दूं, ताकि ये कौम अपने अकाबिर, अपने बुजुर्गों, अपने आका की जिंदगी को जान ले और ये नौजवान बेदार हो जाए। इस्लाम की शम्मा जो सीने में रोशन है, उसके उजाले इसके पूरे वजूद को महका दें। अब जरा आप वही मिजाज बनाइए, दिल लगा के मोहब्बत से बात को सुनिए, इंशाअल्लाह महजूज होंगे। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। दो कैदी हैं, मुफ्ती साहब को बुलवा लो, मुफ्ती हम्माद साहब। दो कैदी हैं जी, दोनों आ गए, बोले इम्तिहान लेंगे। एक कैदी आके बोला, दोनों आगे बोले जरा हमारे भी ख्वाब की ताबीर बता दो, बड़ी ताबीरें बताते हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया बोलो। बोला हमने ख्वाब देखे हैं। बोला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया बताओ। एक ने अपना ख्वाब बताया कि साहब मैंने ख्वाब में देखा मेरे सर पे रोटियों का एक टोकरा है, मैं उसको सर पे लेके जा रहा हूं और मैंने देखा कि चील कौवे आ रहे हैं, उसमें से उठा के लेके जा रहे हैं। दूसरे ने अपना ख्वाब बयान किया कि मैंने देखा मैं एक अंगूरों के बाग में हूं और अंगूरों के खोशे तोड़ रहा हूं, जमा कर रहा हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई, फरमाया कि सुन, तू अंगूर के बाग में जो अंगूर के खोशे तोड़ रहा है, तूने ये ख्वाब देखा है। ताबीर ये है कि तू जेल से आजाद होगा, बादशाह के यहाँ तुझे नौकरी मिलेगी, तू साकी बनेगा, तू बादशाह को मशरूब दिया करेगा, तू उसका साकी बनेगा। अब ये दोनों की ताबीर जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताई ना, तो दोनों हंसने लगे।
हंसने लगे। कुरान सुनाऊंगा, कुरान। हंसे, कहने लगे हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो मजाक कर रहे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम मजाक कर रहे थे मगर मैं मजाक नहीं कर रहा था। यही हुआ। अच्छा, दूसरे की ताबीर बताई थी तुझे फांसी की सजा होगी, यही हुआ। एक जेल से गया, फांसी की सजा हुई, दूसरे को साकी की नौकरी मिली, बादशाह के दरबार में मशरूब पेश किया करता था, साकी बन गया। फिर एक रात बादशाह ने ख्वाब देखा, किसी से ताबीर नहीं बताई जा रही थी, तो इस साकी को ख्याल आया कि जेल में मुझे बताई थी ताबीर, हालांकि ख्वाब भी नहीं देखा था, झूठ बोला था, लेकिन ताबीर तो बताई थी। इसने बादशाह से कहा, बादशाह ने कहा जल्दी जा लेके आ। अब ये साकी जेल में आया। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए, ये आया जेल के अंदर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आकर इसने जो कहा कुरान ने बयान किया। कुरान ने कहा यूसुफ अय्युहस सिद्दीक। सुभान अल्लाह। साकी आकर कहने लगा, ए यूसुफ आप सिद्दीक हो। सिद्दीक की डेफिनेशन समझानी है तो कुरान समझना पड़ेगा। जी जी, सुभान अल्लाह, बेशक। आकर कहने लगा, ए यूसुफ आप सिद्दीक हो, क्या मतलब? कहने लगा सिद्दीक मतलब ये जो कह दे वही सच हो जाए, जो कह दे वही सच बन जाए, वो सिद्दीक होता है। हजरत यूसुफ ने कहा था तू साकी बनेगा बादशाह का, जो कह दिया ज़बाने नबूवत से निकल गया वो सच होकर रहा। एक सादिक है, उसने जो देखा वो बताया, एक सिद्दीक है, वो जो कह दे अल्लाह उसी को सच बना दिया करता है, अल्लाह उसी को सदाकत में तब्दील कर देता है। अल्लाह अल्लाह। अब ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। हजरत उमर से बच्ची ने रोकर कहा था, ए उमर आप बताइए, आप जरा फरमाइए क्या हाल है मेरे बाबा का। उमर कहने लगे, बेटी सुनो सुनो, ऐ बेटी मेरे पीछे से अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, वो आए तो उनसे मालूम कर लेना, वो आए तो वो बताएंगे। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर तो इधर निकल गए। अब इधर देखो, जुमला सुनो गौर से, अब लुब्बे लुबाब सुन लीजिए। हजरत उमर तो इधर निकल गए, हजरत अबू बकर आए पीछे से। इस बच्ची ने फिर रो के कहा, ए अबू बकर सिद्दीक, ए नबी के यार, जिससे भी मालूम किया किसी ने कुछ नहीं बताया, सबने पीछे वालों का नाम बताया, आप बताइए, आप बताइए खुदारा मेरे बाप का क्या हाल है। हकीकत क्या थी मैंने आपको बताया था। इस बच्ची के बाप को जंग में शहादत मिल चुकी थी, जंग में बाप शहीद हो चुका था, मगर हजरत अबू बकर से जब इसने मालूम किया, ए हजरत अबू बकर सिद्दीक आप बताइए, आप जरा फरमाइए मेरे अब्बा का क्या हाल है। आपने बच्ची को देखा, बच्ची के प्यारे चेहरे को, भोले चेहरे को देखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक को बच्ची पे प्यार आया। आपने प्यार फरमा के फरमाया, ए बच्ची तेरे अब्बा बिल्कुल ठीक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, तेरे अब्बा तो बिल्कुल ठीक है। सिद्दीक ने कह दिया तेरे अब्बा ठीक है। इधर इनकी जबान से निकला, यारे गारे मुस्तफा की जबान से निकला। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जबान से इधर निकला, खैरियत से हैं तेरे अब्बा।
जबान से निकला सिद्दीक लक़ब मेरे आका ने दिया है। तो सिद्दीक ने जब कह दिया तो अल्लाह की रहमत को भी जोश आ गया। परवरदिगारे आलम ने मौत के फरिश्ते को हुक्म दे दिया, ये जो तूने रूह निकाली है वापस इसके कालिब में डाल दे, क्योंकि अब बात सिद्दीक की आ गई है, बात मेरे यार के आशिक की आ गई है, बात मेरे महबूब के प्यारे की आ गई है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह ने फरमा दिया, अब मेरे सिद्दीक ने कह दिया है ठीक है, तो अब वो ठीक ही है। अल्लाह ने उस शहीद को दोबारा से जिंदगी अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, सरजमीने बुलंदपुर जिंदाबाद जिंदाबाद। ये एक आशिक है, एक हम आशिक हैं, हमारे यहाँ आशिक है। आशिकी का दावा बहुत बड़ा है, हमें सरकार महफूज मियाँ से बड़ी मोहब्बत है, बड़ी अकीदत है। तो सरकार महफूज मियाँ ने जो किया क्या हम करते हैं? क्या हमारे अंदर इनकी मोहब्बत की वजह से कोई तब्दीली आई? हम नारा लगा रहे हैं हुजूर का दामन। नारा लगाते हो ना, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे बोलो, अरे डरते क्यों हो? कोई पीछे खड़ा है बंदूक, छोड़ेंगे भी नहीं, कोई नहीं छोड़ेगा। पीछे कोई खड़ा है, किसी का डर है? नहीं है ना डर। अरे मोमिन है हम, डरते नहीं किसी से, ईमान वाले हैं। ईमान की ताकत बड़ी ताकत है, डरने नहीं देती। बेशक ईमान की ताकत डरने नहीं देती, तो डरो मत, जोर से नबी का नारा लगाओ, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब सारे नौजवानों ने हाथ उठा दिया, मगर ये समझ रहे थे कि बोलेंगे तो मौलवी पकड़ेगा, तो इतना बोल, इसीलिए तो नहीं बोल रहे। अब साहब ये दामन कौन सा है? कुर्ते वाला, कपड़े वाला दामन है कि इसे पकड़ रखा हो इसे नहीं छोड़ेंगे? नहीं, इसका मतलब ये हम हुजूर का तरीका नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का तरीका नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का मिशन नहीं छोड़ेंगे। तो नारा तो लगा दिया, हुजूर का मिशन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का तरीका नहीं छोड़ेंगे। अब अपने आप को देख लें, दाढ़ी रखना हुजूर का तरीका, बेशक छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? बोलो बेशक, क्या बात है। अरे छोड़ा कि नहीं छोड़ा? कुछ ने अपना लिया, कुछ ने छोड़ दिया। ताजदारे मदीना से प्यार का दावा, मगर दाढ़ी अपनाने को तैयार नहीं। महफूज मियाँ से दावा है, सरकार महफूज मियाँ से मोहब्बत का, मगर दाढ़ी छोड़ दी। अच्छा, दावा है आका से प्यार करते मगर नमाज छोड़ दो। बेशक नमाज के करीब जाने को तैयार नहीं। गिने चुने चंद बूढ़े बुजुर्ग नमाजी हैं मस्जिदों के अंदर। बेशक हक बात। घर से रिटायर, काम से रिटायर, तो मस्जिद में अच्छा मुबारकबाद मस्जिद में आने वालों को। मगर मेरे अजीजों, जवानी की इबादत का अपना अलग मजा है। बेशक बेशक जवानी की इबादत का अलग ही लुत्फ है। अभी ये हुज्जाज हाजी लोग जा रहे हैं, काबे का तवाफ, सफा मरवा की सई, उसके बाद में फिर ये मिना, मैदान अरफात, मैदान अरफात जाना, मिना जाना, मुजदलफा जाना, ये तमाम जो अरकाने हज हैं, इसमें चलना है, मेहनत है। काबे का तवाफ अगर आप कर रहे हैं ना, तो अगर काबे के करीब में आप हैं तब तो वो राउंड छोटा हो जाता है,
और अगर आप भीड़ के सबब पीछे हैं तो वो राउंड बड़ा हो जाता है, वो चक्कर, फिर 7 चक्कर, और एहराम पहने हुए नहीं हैं तो फिर वहां की पुलिस आपको मताफ में अंदर नहीं जाने देगी, ऊपर पहुंचा देंगे। यानी सिर्फ एहराम पहने हुए इंसान अंदर जाएगा, बाकी ऊपर अगर यूं ही तवाफ करने गया है तो ऊपर वाला फिर वो जो तवाफ है, वो जो चक्कर है वो और लंबा, 7 चक्कर उधर के लगाए, फिर आ गए सफा मरवा की तरफ, 7 चक्कर इधर लगाए, फिर वहां से चले, तो ये 7 चक्कर इधर 7 चक्कर उधर। मियां पहले उम्रे में तो कोई बात नहीं, मगर दूसरे तीसरे पे ये पैर जो है ना दर्द करने लगते हैं। तो जब जवानों का ये हाल होता है तो सोचो बुजुर्गों का, कमजोरों का, तो मजा जवानी में है ना, ताकत रहे। ये तो अल्लाह का करम है कि बूढ़े भी जाते हैं तो अल्लाह उन्हें इतनी ताकत दे देता है कि वो काबे का तवाफ भी कर लेते हैं, सफा मरवा की सई भी कर लेते हैं, हज करने गए हैं तो मीना मुजदलफा भी चले जाते हैं, जमरात पे जाकर पत्थर भी मार देते हैं, और ये जो है मीना में भी चले जाते हैं, सब कर लेते हैं। ये तो अल्लाह का करम है। मगर जवान बंदा जाए, तंदुरुस्त जाए, तवाना जाए तो उसका मजा ही अपना अलग होता है, उसका लुत्फ ही अलग होता है। इसी तरह मस्जिद में बुजुर्ग जाए, नमाज पढ़े, घर में पढ़े, बुजुर्ग बेचारा फिर भी जरा सा उसको उठने बैठने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो जवानी की इबादत है, जो जवानी की इबादत का लुत्फ है वो अपनी जगह अलग है। जो जवानी की इबादत का मजा है उसकी बात ही अलग है। तो जवानों, ये नमाज इसलिए नहीं कि जब हम बूढ़े होंगे तब नमाज पढ़ेंगे, बल्कि जवानी की नमाज का मजा ही अलग है, जवानी की इबादत का मजा ही अलग है। और सोच जरा मेरे प्यारे, तू आज कहता है कि भाई जवान है, अभी बुढ़ापे में अल्लाह अल्लाह कर लेंगे, क्या तू जानता है कि जब तक तुझ पे बुढ़ापा आएगा तू दुनिया में जिंदा रहेगा? क्या ये भरोसा है पूरा पक्का पता है? जी नहीं। पहले ही अगर टपक गए तब कितने जवान देखे नहीं चले गए। तो दावा तो मोहब्बत का है मगर काम देखो तो अजीब है, कामों में झलक नजर नहीं आती इश्क की। ऐ इंसान गौर कर, रोज़े अज़ल तू ही है जिसने अल्लाह से वादा किया था, मौला इश्क की अमानत का बोझ मैं उठाऊंगा, तो उठा जरा इश्क की अमानत का बोझ। अल्लाह ताला ने फरमाया था, इंसान अगर तू इश्क की अमानत का बोझ उठाने के लिए तैयार है तो इतना जान ले, इश्क में इम्तिहान होते हैं। या अल्लाह कैसे इम्तिहान है? अर्ज किया मौला कैसे इम्तिहान है? इधर देखो, इधर पीछे क्या है? कुछ नहीं। या अल्लाह इम्तिहान कैसे है? तो परवरदिगारे आलम का ऐलान हुआ, इंसान सुन ले, इम्तिहान तो लिए जाएंगे, जन्नत से निकाला जाएगा, इम्तिहान होगा। अर्ज कर दिया इंसान ने, मौला मैं तैयार हूं। आवाज आई कुदरत की, जमीन पे आकर 300 बरस रोना पड़ेगा, ये इश्क की आजमाइश है। कह दिया इंसान ने, या अल्लाह मैं रोने को तैयार हूँ। कुदरत की आवाज आई, फिर दुनिया के अंदर काम काज करना पड़ेगा, मेहनत करके कमा के खाना पड़ेगा, ये भी इम्तिहान है। अर्ज कर दिया मौला मैं तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया,
आवाज आ गई कुदरत की, ए इंसान सुन ले, इम्तिहान लिया जाएगा, तुझे यूसुफ बनाकर बाप से जुदा किया जाएगा, कुएं में डाल दिया जाएगा, इम्तिहान होगा। अर्ज कर दिया मौला बाप से जुदा होने को तैयार हूँ, इश्क में कुएं में जाने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, ऐ इंसान तुझे जो है याकूब बनाकर जुदाई का गम दिया जाएगा, यूसुफ की जुदाई में रोना पड़ेगा, आंखों का नूर भी चला जाएगा। अर्ज कर दिया ऐ मौला रोने को तैयार हूँ, या अल्लाह इम्तिहान देने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, सुन ले इम्तिहान होगा, यूनुस बनाकर मछली के पेट में रखा जाएगा, उसमें भी रहना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला मछली के पेट में रहने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आ गई, मजीद इम्तिहान होंगे, इब्राहिम बनाकर आग में डाला जाएगा। अर्ज कर दिया ऐ मौला आग में जाने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आ गई, इम्तिहान लिया जाएगा, आजमाइश होगी। अल्लाह ने फरमाया इम्तिहान लिया जाएगा, आजमाइश होगी। जब बेटा होगा बड़ा प्यारा प्यारा चहीता दिल के करीब, मगर एक वक्त आएगा बेटे की गर्दन पे छुरी चलाना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला इश्क में इस इम्तिहान से भी गुजरने को तैयार हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। या अल्लाह मैं तैयार हूँ आजमाइशों से गुजरने को। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इम्तिहान रुकेगा नहीं, आगे भी चलेगा। या अल्लाह आगे क्या? फरमाया कुदरत की आवाज आई, फिर आखिरी पैगंबर बनाकर महबूब बनाकर दुनिया में लिबास बशरियत में भेजा जाएगा। तबलीग करते हुए पत्थर भी खाने पड़ेंगे, राहों में कांटे बिछाए जाएंगे, बर्दाश्त करना पड़ेगा, इश्क में आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला इस इम्तिहान के लिए भी तैयार हूँ, या अल्लाह आजमाइश के लिए तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, फिर एक दिन आएगा इम्तिहान होगा, करबला जाना पड़ेगा, करबला में पहुंचकर इम्तिहान देना होगा। अर्ज कर दिया मौला करबला जाने को तैयार हूँ, इम्तिहान देने को तैयार हूँ। आवाज आई बेटों को कुर्बान करना पड़ेगा। अर्ज किया मौला कुर्बान करने को तैयार हूँ। कुदरत की आवाज आई, जवान भी जाएगा बच्चा भी जाएगा, शहीद होंगे बेटे। कह दिया या अल्लाह तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, इम्तिहान रुकेगा नहीं, इश्क की आजमाइश है, खुद भी अपना सर सजदे में रखकर खुद को भी शहीद होना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला खुद भी शहीद होने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, इम्तिहान रुकेगा नहीं, कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद किया जाएगा। अर्ज कर दिया मौला सर कट जाए नेज़े पे चढ़ जाए, नेज़े पे चढ़ने को तैयार हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया अगर तू इतना इम्तिहान देने को तैयार है, इश्क में इतनी आजमाइशों के लिए तैयार है, तो सुन ले इंसान सर कटेगा तेरा मेरी मोहब्बत में नेज़े पे चढ़ेगा, मगर जब नेज़े पे चढ़ जाएगा तो इज्जत भी ऐसी दूंगा, सर कटा हुआ नेज़े पे होगा और जबान पर कुरान की तिलावत जारी कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा बयान है। इश्क का वो भी मंजर देखने को मिला कि करबला में सर हुसैन कट के नेज़े पे बुलंद था और तिलावत कलाम पाक हो रही थी। तो हम इसीलिए कहते हैं लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन, ये उनकी फतह मुबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह, क्या बात है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये इश्क है प्यारो, इश्क ये सच्चा इश्क है, ये प्यारा इश्क है, ये सच्चा इश्क है। इश्क किसी को सिद्दीक अकबर बनाता है, इश्क किसी को फारूक आजम बनाता है, इश्क किसी को उस्मान गनी बनाता है, इश्क किसी को मौला अली बनाता है, इश्क किसी को अबू बकर बनाता है, इश्क किसी को अम्मार बनाता है, इश्क किसी को यासिर बनाता है, इश्क किसी को खुबैब बनाता है, और इश्क किसी को बिलाल बना दिया करता है। तो याद रहे जुमला ये है लुब्बे लुबाब, दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकाल दो और ताजदारे मदीना से मोहब्बत कर लो, जिंदगी संवर जाएगी। अल्लाह हमें हुजूर की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, यहाँ पे आपके आने को कबूल फरमाए, और बतकाज़े बशरियत मुझसे जो गलतियाँ हुई हो गुफ्तगू में, मेरा मौला मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।